आइए मैं आपको बताऊं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का राज क्या था, उनकी ताकत का राज क्या था, उनकी कुव्वत का राज क्या था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर मैसूर कहा जाता है। उनकी हिम्मत और बहादुरी से अंग्रेज भी लर्जा करते थे, अंग्रेज भी खौफजदा रहा करते थे। उनकी ताकत और कुव्वत को देख करके अंग्रेज भी डरा करते थे। ये उनकी कुव्वत थी, ये उनकी ताकत थी। आखिर उनकी ताकत का राज क्या है, उनकी कुव्वत का राज क्या है? तो आइए मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा की बात है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई से कहते हैं, भाई जरा जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ। फिर उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाई अंग्रेजों से बात करने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत देर हो जाती है, अभी लौट करके वो नहीं आए। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के भाई अंग्रेजों से बात करके नहीं आए। तो बहुत देर गुजरने के बाद कुछ लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हमें तो यूं लगता है कि आपका भाई अंग्रेजों से डर करके अंग्रेजों का हामी बन गया होगा, आपका भाई बुज़दिल निकला होगा। हमें तो यूं लगता है कि आपका भाई अंग्रेजों से खौफजदा हो गया होगा और वो अंग्रेजों का हामी बन गया होगा। इस तरीके से लोग बातें करने लगे। तो उस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सारे लोगों की बातें सुनते हैं और फिर अपनी अम्मी के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, माँ भाई को मैंने अंग्रेजों से बात करने के लिए भेजा था, अब तक भाई को आ जाना चाहिए था, लेकिन भाई अब तक नहीं आया। और लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कहीं आपका भाई डर करके अंग्रेजों का हामी तो नहीं हो गया होगा, कहीं आपका भाई खौफ के मारे अंग्रेजों के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया होगा। माँ बाहर के लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं और मुझे भी शक हो रहा है, अब तक तो भाई को आ जाना चाहिए था, लेकिन भाई अब तक नहीं आया। इतना सुनना था। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की माँ उठ करके खड़ी होती है और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से कहती है, मेरे बेटे खामोश हो जाओ, अपने भाई के हवाले से ऐसा मत कहना। जो मेरी औलाद है वो कभी खौफजदा नहीं हो सकती अंग्रेजों को देखकर, वो कभी डरपोक नहीं निकल सकती, वो अंग्रेजों से कभी हाथ नहीं मिला सकती। मेरी औलाद इतनी बुज़दिल नहीं है कि वो अंग्रेजों के हाथ में हाथ दे बैठे, मेरी औलाद इतनी डरपोक नहीं है कि वो अंग्रेजों के हाथ में हाथ दे बैठे। फिर उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी माँ का ये तेवर देखा तो आप वहां से निकलते हैं, फिर बाहर जाते हैं। थोड़ी देर ही गुजरी थी, लोग आकर के कहते हैं, हुजूर आपके भाई ने तो अंग्रेजों से बड़ी जबरदस्त बात की है, बहुत हिम्मत और ताकत और कुव्वत के साथ बात की है, बहुत हौसले और हिम्मत के साथ बात की है, बड़ी बेहतर बात करके आपके भाई आए हैं। इतना सुनना था। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पलट कर अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी अम्मी से पूछते हैं, अम्मी जान आपको अपनी औलाद पे इतना यकीन क्यों है? आपने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। मेरा भाई डरपोक नहीं निकला, बल्कि उसने तो हिम्मत और बहादुरी के साथ अंग्रेजों से गुफ्तगू की है। आखिर माँ आपको अपनी औलाद पे इतना यकीन क्यों है, इतना भरोसा क्यों है? तो उस वक्त माँ ने कहा, बेटे मुझे भरोसा इस बात पे है कि मैंने अपनी औलाद को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया है। जब भी मैं दूध पिलाती पहले वजू कर लेती, उसके बाद दूध पिलाया करती थी। ये वजू की बरकत है कि मेरी औलाद कभी बुज़दिल नहीं हो सकती, मेरी औलाद कभी डरपोक नहीं हो सकती। मुझे वजू की बरकत पे भरोसा है, इसलिए मैंने यकीन के साथ कहा कि मेरी औलाद कभी डरपोक नहीं हो सकती। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इससे पता चलता है कि अगर माँ वजू के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उनके बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा होती है, बहादुरी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल जुनैद 2M को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारी ख़ास दुआओं में शामिल हो जाए तो उसके लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम दर्ज कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपका नाम लेकर आपके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।